ओके, देखिएगा जरा ध्यान से। आज की क्लास है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स। समझिएगा जरा ध्यान से। सपोज वी हैव द राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास वर्टेक्स ए है और ये हमारे पास रे है एक्स, एंड सपोज इट इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा। ये एंगल है थीटा। एंड सपोज यहाँ कोई पॉइंट पी है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। This is perpendicular. Suppose if I take this point as P and this point is M, is that okay? तो मुझे एक बात बताइए, इन ट्रायंगल AMP, what is the value of sin theta? PM upon perpendicular by hypotenuse AP. Is that okay? And Yes, sir. cos theta will be AM upon कितना आएगा AP, and tan theta is PM upon कितना आएगा AM. Is that okay? ये बात क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अगर मान लो मैं ऐसा कह दूं, suppose try to understand the situation. As theta becomes smaller and smaller, then what will happen? Just try to understand that. ये जो point P है, and I am just telling कि ये जो point P है, that will coincide with M. Are you getting my point? If I say that this P point tends to M, then this theta is tending to 0 degree. Can I say like that? अगर point P इधर से रोटेट होके M पे आ गया तो एंगल कितना आएगा? 0 आएगा. Please tell me. If Yes, sir. Yes, sir. okay, so you can say that if this situation happen, then PM will be equal to 0, and if I consider theta is 0 degree, then what will happen? मुझे एक बात बताइएगा, अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो जो AP डिस्टेंस है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो पॉइंट P जो है वो M पे कंसाइड कर गया, तो उस केस में क्या आएगा? इफ P कंसाइड विद M, ट्रायंगल में देखिएगा जरा ध्यान से, अगर P कंसाइड विद M हो गया तो आई कैन से दैट AM एंड PM आर इक्वल. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. तो अब मुझे बताइए साइन 0 डिग्री वैल्यू लगाइए जरा ध्यान से. अब एक बात बताइएगा, अगर ये इसके साथ कंसाइड कर गया है तो मुझे बताइए PM डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. PM विल बी 0. इज दैट ओके? और AP किसके Yes, बराबर, sir. और AP किसके बराबर आ जाएगा? AM के बराबर आ जाएगा. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ये यहाँ पर AM इक्वल टू PM नहीं आएगा, P कंसाइड किया है M के साथ. एक बार जरा मैं इसको, ये जस्ट Sir, AM equals AP नहीं हो जाएगा? हाँ तो वही तो किया मैंने, ये देखो AM इक्वल टू AP होगा, यही तो लिखा है.
हाँ नहीं से वो पहले वहां पे नहीं वो AM वो तो मैंने क्या किया कि जो पॉइंट P है वो M पे कंसाइड कर गया, ठीक है ना, तो ये चीज है। तो यस सर अब जरा गॉट इट साइन ना साइन जीरो कितना आएगा जरा ध्यान से देखना। साइन जीरो हमारा PM बाय AP था, तो PM हमारा जीरो है, जीरो बाय AP, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। इज दैट ओके? कोस जीरो हम कैसे लिखेंगे? अब एक बात बताओ, ये है हमारा AM बाई AP, और जबकि AM किसके बराबर है, AP के बराबर है, ये तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, बिकॉज AM इक्वल टू AP। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर Yes, sir. नाउ सिमिलरली आई एम आस्किंग यू tan जीरो PM अपॉन AM, जीरो बाई AM, जीरो। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आएगी, cos 0 डिग्री इज 1 एंड tan 0 डिग्री इज 0। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? Yes, Yes, sir. नाउ आई एम मेकिंग दिस फिगर अगेन, द सेम फिगर आई एम मेकिंग। हियर इज एंगल थीटा एंड दिस इज A, एंड यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, एंड लेट इट बी M and let it be P, and this is the ray X and Y. Okay, now अब अगर इसी फिगर को मैं कंसिडर करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है, सपोज इफ थीटा इंक्रीजेस, एक बात बताइए, अगर ये थीटा इंक्रीज करेगा तो ये पॉइंट M जो है ये किस पे कंसाइड कर जाएगा? सपोज इट थीटा इंक्रीजेस टू 90 डिग्री, आप खुद सोचिए कि ये बेसिकली अगर ऐसे ये रे मूव करेगी तो ये पॉइंट M इस डायरेक्शन में घूमेगा। प्लीज टेल मी, like this, suppose it is turning out to be 90 degree like this, रे ऐसे घूम के आएगी, तो then what will happen, this M will coincide on A, is that okay? यस सर Then Yes, sir. M will coincide to A. Now what will happen in this case, AM will be 0 क्योंकि M A पे आ गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और AP और AM Yes, sir. AP और AM दोनों इक्वल आ जाएंगे। क्लियर है? नाउ इन दिस ट्रायंगल अगेन, नाउ आस्क व्हाट इज sin 90 डिग्री if this situation happen, that is equal to PM by AP, and that is equal to 1 because AP is equal to AM. Is that okay भाई? क्लियर है? cos 90 that is equal to सर A. समझ नहीं आया क्या समझ नहीं आया बताओ जरा। सर एम सर ए पे कैसे कोइंसाइड करेगा? यार एक बात था, जब ये रे रोटेट कर रही होगी, एक तरीके से ये मान के चलिएगा ये 90 डिग्री एंगल है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सर कौन सी वाली रे कौन सी वाली रे? मैं ये वाली रे की बात कर रहा हूँ जिसपे मैंने एरो डाला, ये रे मूव कर रही है ऐसे, इट इज मूविंग लाइक दिस, यस सर तो देन व्हाट विल हैपन, दिस पॉइंट विल कम क्लोज टू ए। भाई हम यस सर परपेंडिकुलर में कैसे ड्रॉ करूंगा, आप बताइए ना, ये हाँ सर वो हाँ जस्ट वो पीछे आ जाएगा। हाँ, तो ये ए पे कंसाइड कर जाएगा, यही तो बात बताई मैंने, समझ में आ रही बात? अब अगर मान लीजिए रे यस सर ऐसे मूव करेगी तो ये पॉइंट भी क्या करेगा, इस तरह मूव करेगा, क्लोजर एंड क्लोजर। अगर मान लीजिए रे इधर आ गई, इमेजिन करो ये एंगल था आपका, ये परपेंडिकुलर था, ये एंगल था, ये परपेंडिकुलर था, ये एंगल था लाइक दिस, ये एंगल था लाइक दिस, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये खुद ही इधर आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? आर यू यस सर नाउ सर मैं पूरा सर मैं सिर्फ सर रे को इमेजिन कर रहा था, मैं ट्रायंगल को नहीं बना रहा था उसका। हाँ, तो गलती हो गई थी। समझ में आ गई बात, तो इस तरीके से ये इमेजिनेशन यस है। सर तो यस सर now my cos 90 will be equal to AM upon AP, यही आएगा ना, AM upon AP, और AM 0 है तो ये 0 आ जाएगा। नाउ tan 90 डिग्री, जरा ध्यान से देखिएगा, PM अपॉन AM,
pm अपॉन 0, इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, और इसी को हम कहेंगे इन्फिनिटी। इज दैट ओके? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं हो सकता ना। क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी। Yes, sir. तो अब आपने यहां किस किस की वैल्यू देखी? साइन 90 डिग्री इज 1, cos 90 डिग्री इज 0 and tan 90 degree is infinity, not defined. Is that okay? Clear है यहां तक भाई? Yes, sir. Yes, sir. Now we are going to find trigonometric ratios for 30 and 60 degree. And 60 degree. Consider an equilateral triangle. ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बनाई, ए बी सी। इसके सारे एंगल कितने होंगे भाई? 60-60 के होंगे। आर यू गेटिंग इट? हर एक एंगल इसका 60-60 डिग्री का होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप यहां से ए से इस वर्टेक्स से मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये क्या आएगा? इसका एंगल बाइसेक्टर आएगा। पढ़ा होगा, यानी पढ़ा 9th क्लास की ज्योमेट्री में। हाँ जी। और डी इसका, एक मिनट देखिए, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया डी। दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल 30 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 30 डिग्री। तो हमने क्या किया? ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर। और डी क्या आएगा? यहां पर मिड पॉइंट आएगा। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्लियर है भाई? हाँ जी। Yes, sir. Clear. ओके। अगर मैं यहां पर ये एज्यूम करके चलूं कि अब एक बात देखिए, डी मेरा राइट एंगल आ गया, यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया। हमने क्या किया जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी हर एक साइड को 2a 2a ले लिया। ईच साइड वी हैव टेकन 2a 2a। तो ये कितना आएगा? a। ये कितना आएगा? a। इज दैट ओके? क्लियर है यहां तक भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. अब एक काम Yes, की, sir. इन ट्रायंगल ए बी डी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? 2a का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इज दैट ओके? Yes, sir. तो ए डी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर। तो ए डी हमारे पास कितना आ जाएगा? √3a। इज दैट ओके? आई एम राइटिंग इन दिस ट्रायंगल √3a। नाउ एक काम करिएगा, अब जरा इन ट्रायंगल ए बी डी अब सारे टी रेशियोज निकालिए जरा। इन ट्रायंगल ए डी बी साइन 60 डिग्री, क्या डेफिनेशन आएगी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि √3a। अब हाइपोटेन्यूज कितना है? 2a। तो यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी आई? √3/2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। नाउ Yes, sir. cos 60 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूज a अपॉन 2a 1/2। tan 60 डिग्री, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री? क्या आएगी? √3a अपॉन a। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? √3। इज दैट ओके? क्लियर है भाई सॉल्यूशन? Yes, sir. Yes, sir. ओके।
नाउ नेक्स्ट कम्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री रह गया। अच्छा सॉरी 30 डिग्री भी यहां से निकालना है। अब एक काम करिएगा, इन ट्रायंगल ADB कंसीडर एंगल 30 डिग्री, that is angle BAD is 30 डिग्री। इज दैट ओके? अगर ऐसे करूंगा तो अब हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा भाई, एंड BD एज परपेंडिकुलर। क्लियर है? हाँ जी, देखिए ये ट्रायंगल आपकी ऐसे बन जाएगी, मैं बना के दिखा रहा हूं। इट विल बिहेव लाइक दिस। ये BD और ये हमने A ले लिया, ये 30 डिग्री आ गया। BD आपका कितना है? A है। AD आपका कितना है? √3A है। AB कितना है आपका? 2A। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. नाउ इसी ट्रायंगल में साइन 30 डिग्री बताइए। A/2A कितना आ गया? 1/2। कॉस 30 डिग्री कितना आएगा? √3A/2A। बेस बाय परपेंडिकुलर आएगा, दैट इज √3/2। इज दैट ओके? tan 30 डिग्री वो कितना आएगा भाई, जरा बताना मुझे। A/√3A कितना आ गया? 1/√3। क्लियर है भाई सबकी वैल्यू ये? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। सर 90 और 0 वाला एक बार दिखा दोगे? वो भी दिखा रहा हूँ, ये लो यार। ये भी देख लीजिए। क्लियर है? आगे लो इसको। हेलो, Yes, sir. देखिए आगे ले लीजिए, ये ले लीजिए। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री वो भी देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। यार यू कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल मैं 45 ले रहा हूं। अगर ये 90 डिग्री है और ये एंगल मैंने 45 डिग्री ले लिया तो ये एंगल अपने आप ऑटोमेटिकली 45 आएगा भाई। प्लीज टेल मी। क्लियर है? Yes, sir. इफ आई Yes, sir. Yes, sir. ABC, तो एक बात बताओ जरा ध्यान से, अगर ये दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये साइड्स इक्वल हो जाती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। पढ़ी है थ्योरम? Yes, sir. तो फिर ये साइड कितनी आ जाएगी? √2A बाय पाइथागोरस थ्योरम। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? Yes, sir. हमने यही तो किया ना, AC का स्क्वायर Yes, sir. Clear है, clear है. A² + A², 2A² आ जाएगा, तो AC आपके पास आ जाएगा √2A। नाउ मुझे अब यहां बताइए साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज A/√2A, तो कितना आ गया भाई? 1/√2 आ गया। इज दैट ओके? cos 45 डिग्री A/√2A
ये भी 1/√2 आ गया। गॉट इट? tan 45 डिग्री a/a कितना आ गया 1। आगे सबकी वैल्यू क्लियर है? हाँ जी, इज दैट ओके? Yes, sir. अब आपको ये वैल्यू याद करने का तरीका बता रहा हूँ और टेबल बनाने का तरीका आराम से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी वैल्यू वन स्ट्रोक में और एक तरीके से सारी बताऊंगा और सारी वैल्यूज एक झटके में याद हो जाएंगी, ठीक है? मेथड टू मेक ए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता दूं? ये ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? हाँ जी, Yes, Yes, sir. sir. ले लिया। अब देख लो जरा ध्यान से। मेथड टू मेक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आराम से देखना जरा तरीका। यहां मैं लिख रहा हूं साइन थीटा, यहां लिख रहा हूं मैं थीटा, और यहां लिख रहा हूं कॉस थीटा, और यहां लिख रहा हूं टेन थीटा। यहां पहले मैंने एंगल लिखे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर है? अब क्या करोगे याद? Yes, sir. इसमें ऐसे वैल्यू लिखिए 0 1 2 3 4 लिख दोगे ऐसे, ठीक है? सबको 4 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 4 एंड टेक द स्क्वायर रूट। कितना आया सोल्व करके? 0। ये कितना आएगा? 1/2। ये कितना आ जाएगा भाई? व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 1/√1 √3/2। और ये नहीं, इससे अगला आएगा √3/2। ये कितना आएगा 1। वैल्यू आ गई सबकी? Yes, sir. अब कॉस में क्या करोगे? Yes, sir. उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। जो 90 की वैल्यू है ना, वहां से उल्टा लिखना शुरू करो। ये वैल्यू कितनी है 1, ये cos 0 की वैल्यू है। ये वैल्यू कितनी है? √3/2। ये cos 30 डिग्री की वैल्यू है। ये 1/√2, ये इसके नीचे ही आएगी। 1/2 ये 60 की वैल्यू है, और 0 की वैल्यू। तरीका समझ में आ गया? हाँ जी। Yes, sir. समझ आ गया। Yes, sir. tan थीटा कैसे निकालोगे? चलो थोड़ा सा रियलाइज करा देता हूं आपको। ये ट्रायंगल ली ABC, ये परपेंडिकुलर होता है भाई, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना? जरा इस ट्रायंगल में tan थीटा बताओ किसके बराबर आएगा? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं तो? सर sin थीटा अपॉन cos थीटा। आ गया? यस सर। क्लियर है? हाँ जी। तो अब tan थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? 0, इनको डिवाइड करेंगे 0/1, और अगली वाली कितनी आएगी? 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, फिर √3/2 डिवाइड बाय 1/2, फिर 1 डिवाइड बाय 0, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 1/√3, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू √3। क्या सारी वैल्यूज आ गई? यस सर। मुश्किल लगा क्या तरीका? नो सर। अच्छा, अब एक और बात समझिएगा, कोसेक थीटा और उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? सर रेसिप्रोकल कर देंगे। बात समझ में आ रही बात? 1 अपॉन cosec थीटा। यस सर। और cos थीटा क्या आ जाएगा? 1/sec थीटा। 1 अपॉन sec थीटा। और tan cot थीटा किसके बराबर आ जाएगा?
1 by cot थीटा। 1/tan थीटा। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस Yes. सर। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मेथड समझ में आया? क्या था? आसान था। पहले आप क्या लिखोगे? देखो बहुत सिंपल। हाँ सर। आप ऐसे एंगल लिखोगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 1 2 3 4 divide by 4 and take the square root, divide by 4 take the square root, divide by 4 and take the square root. Clear है? This will give the value of sin theta. And cos theta क्या आएगा? Just write the reciprocal of it. Clear है अब? हाँ जी। Yes sir, clear हो गया सर। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लेना चाहते हो तो। Take the screenshot. Done भाई? Yes sir, done. Now यस सर। I'm just also explaining you some complementary rules. Trigonometric ratios of complementary angles. Complementary angles कौन से होते थे भाई? बताओगे जरा? So जिनका sum 90 degrees होता था। हाँ, यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आराम से बात समझिएगा। आई एम मेकिंग ए ट्रायंगल हियर, राइट एंगल ट्रायंगल। Suppose this angle is 90 degree. If I take this angle as theta, then what about this angle bhai? 90 minus theta. Is that okay? Clear है भाई? Yes sir. Yes sir. एक काम करिएगा, कंसिडर एंगल A, दैट इज इक्वल टू थीटा। यहां पहले साइन थीटा बताओ किसके बराबर आएगा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ cos 90 minus theta। मैं एक काम करते हैं, इनको नाम दे देता हूँ। दिस साइड इज A, दिस साइड इज B एंड दिस साइड इज C। ठीक है, कितना आएगा? A by C। Is that okay? Yes sir. What is cos theta? B by C. What is tan theta? A by B. Clear? Now consider angle B. Sorry, consider angle C. That is 90 minus theta. अब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा सारा। sin 90 minus theta। अब आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी। कितना आएगा? B by C। और किसके बराबर आया? cos थीटा के। cos 90 माइनस थीटा, बेस क्या आ जाएगा? A, हाइपोटेन्यूज C, किसके बराबर आ गया? sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना आएगा भाई, बताना जरा। tan 90 माइनस थीटा B by A, किसके बराबर आएगा ये? cot थीटा। आई होप आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? Yes sir. प्लीज रिप्लाई। यस सर। गरिमा? Sir. Yes, sir. तो अब आपके पास फॉर्मूले बन गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साइन 90 माइनस थीटा is cos theta, cos 90 minus theta is sin theta, tan 90 minus theta is cot theta, sec
90 minus theta will be cosec theta, and cosec 90 minus theta is sec theta, and cot 90 minus theta is tan theta. क्या ये सारी चीजें आप याद रख पाओगे भाई? प्लीज टेल मी. हाँ जी, क्लियर है ये सारी बातें? Yes, sir. तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. Yes, sir. ये आज की क्लास, ये जितनी मैंने आइडेंटिटी लिखवाई है भाई, ये जितनी भी चीजें बताई है याद रखना. नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉब्लम करवाऊंगा, ठीक है? समझ में आ गया आज की ये सारी थ्योरी वाला पार्ट भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. ओके, चलिए, बाय एवरीवन. Bye, sir. Thank Bye, sir. Bye, sir. बाय बेटा, बाय. Bye, sir. Thank you.